नारायण नारायण। सभी मित्रों को पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप लोग समय निकाल करके श्री राम कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप केवल मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं आपके मन में श्री राम जी के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो आपके अंदर अत्यधिक है, तभी तो आप जो है राम कथा को देख रहे हैं, राम कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि राम कथा कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पर पूरा भरे पड़े हैं, फिर भी आप मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ है प्यारे कहीं न कहीं आप हमको स्नेह दे रहे हैं, आप हमसे प्यार कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्यारे आइए हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं, परंतु प्रवेश करने से पहले एक बार श्री गणेश भगवान को उनके चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हुए और बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और जितने भी देवी देवता हैं उन सबको चरण वंदन करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि कथा जो है सिर्फ आधे घंटे की है, ठीक है, तो इसमें हम विलंब नहीं करते हैं। तो कल की कथा में मैंने बताया था आपसे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे उर्मिला जी और माँ कौशल्या का और माँ कैकेयी का जो वृत्तांत बताया वो मैंने आपके सन्मुख रखा। और अब यहाँ से बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले वो किसकी वंदना करते हैं? भरत जी की। भरत जी की वंदना करते हैं, कहते हैं कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहिन पासु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। प्यारे कहते हैं कि भरत जी की गहराई एवं गुण भावों को प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाया। शायद इसलिए गोस्वामी जी ने भी भरत को सर्वप्रथम प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी को स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सुनो लखन, मेरा और तेरा अवतार तो चारों युग में होता है, लेकिन भरत तो केवल त्रेता युग में ही आता है। आज प्रभु लखन लाल जी की कसम खाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत तो रघुवंश के सरोवर के हंस हैं। भरत फिर कहा गया है कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। इंद्र को डांटकर ब्रह्मा जी स्वयं बोले हैं, कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। कहते हैं अरे प्यारे, सारा जगत तो श्री राम का जप करता है और श्री राम स्वयं भरत जी का जप करते हैं और भारद्वाज ऋषि इसका प्रमाण पत्र देते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। कितने प्रमाण पत्र! अब देखिए मुनि वशिष्ठ जी कैसा सुंदर बोलते हैं भरत जी के लिए। कहते हैं कि समुझब कहब करब तुम जोई, अधर्म सारु जग हो ही सोई।
एक बार सुनैना जी ने महाराज श्री जनक जी से पूछा कि महाराज मुझे भरत जी के बारे में कुछ बताइए, आप तो ज्ञानी हैं। तो जनक जी ने कहा देवी मैं तो भरत जी के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल एक व्यक्ति जानते हैं। सुनैना जी बोली कौन? तो जनक जी ने कहा कि स्वयं प्रभु श्री राम जी। तो सुनैना जी ने कहा तब तो ठीक है, अभी बुलवा लेती हूँ उनको मैं, दोनों कार हो जाएंगे, राम जी का दर्शन भी हो जाएगा और उनके द्वारा भरत जी के विषय में सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो जनक जी ने कहा देवी राम जी भरत जी के बारे में केवल जानते हैं, क्या कहते हैं, केवल जानते हैं, लेकिन बताओ भी नहीं पाएंगे कि भरत जी का चित्र क्या है। तो फिर कहते हैं, अब देखिए वहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी अजानहि राम न सकहि बखानी। ऐसे श्री भरत जी जिनका त्याग, जिनका संयम, जिनकी साधना के आगे बड़े बड़े बैरागी भी फीके दिखाई देते थे। श्री भरत जी ने कितना कठोर तप किया, भगवान की जटाएं वन में बढ़ी हैं और श्री भरत जी की जटाएं भवन में बढ़ी हैं। सेवक का कैसा कठोर धर्म निभाया है। श्री भरत जी को जब समाचार मिलता है कि प्रभु भूमि शयन कर रहे हैं तो कहते अरे मैं तो सेवक हूँ, और सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म तो बहुत कठोर है। मेरे स्वामी अगर भूमि शयन करते हैं तो मैं सेवक हूँ, मेरा तो भूमि पर भी अधिकार नहीं है। भरत जी ने गड्ढा खोद करके उल्टे लेटते हैं, और भरत जी ने जब सुना कि मेरे स्वामी कंद मूल फल का आहार करते हैं तो कहते कि मेरा तो मूल पर भी अधिकार नहीं है। कहते हैं मेरा तो मूल पर भी अधिकार नहीं है। अधिकार कहाँ है? कहते हैं केवल मेरा मल पर अधिकार है। किस पर? मल पर अधिकार है। अब भरत जी जंगल में जाते हैं, गाय के गोबर में से सूखे गेहूं, जौ और धान के दाने बीन कर लाते हैं, उन्हें सरयू मैया में सरयू के जल में धो करके सुखाते हैं और तब उसका सत्तू बनाकर शरीर की रक्षा करते हैं, कठोर साधना करते हैं। इसलिए तो भगवान श्री राम जी भरत जी का निरंतर जप करते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जगु जप राम रामु जप जे ही। गोस्वामी ने लिखा कि अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो कौन कौन सी घटनाएं घटती। तो बाबा जी बोलते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटही हटि राम सन्मुख करत को। यदि श्री भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो प्रभु के गुप्त प्रेम को कौन प्रकट करता प्यारे। तो मुनियों के लिए जो साधना अगम थी उसे कौन सुगम करता। संयम और साधना में आने वाली कठिनाइयों में कौन हमारा मार्गदर्शन करता, और धर्म की धुरी को कौन धारण करता प्यारे। और इससे आगे को स्वामी जी बड़े महत्व की बात कहते हैं कि यह सब कार्य तो शायद और कोई भी कर देता, लेकिन एक कार्य नहीं हो पाता। क्या? कि कलिकाल तुलसी से सटही हटि राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जैसे सठ को इस कलिकाल में हठ पूर्वक भगवान के सन्मुख को ले जाकर खड़ा करता, मुझे प्रभु चरणों तक कौन पहुंचाता। साधना की जिस मार्ग को भरत जी ने चुना उसी मार्ग के सहारे गोस्वामी जी भी पहुंचे हैं। तो भरत जी की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी अब लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, अशीतल सुभग भगत सुखदाता,
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन, सदा सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौ मित्र गुना कर। तो लखन लाल जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण शीतल है, सुंदर, भक्तों को सुख देने वाले हैं। प्यारे, कई बार गोस्वामी जी के शब्द विरोधाभासी लगते हैं। लक्ष्मण जी काल के प्रतीक हैं, काल कभी शीतल नहीं होता। और यहाँ क्या कहते हैं कि शीतल सुभग भगत सुखदाता। तो सुंदर चरण है, जो 14 साल से वन में घूमे, उनके चरण सुंदर कैसे हो सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी की सुंदरता की जो परिभाषा है वो चेहरे मोहरे से नहीं, रंग रूप से नहीं है। गोस्वामी जी उन्हीं चरणों को सुंदर कहते हैं जो चरण प्रभु के पीछे पीछे रहते हैं, वही सुंदर हैं, वही शीतल हैं और वही भक्तों के लिए सुखदाई है। प्यारे, लखन लाल जी का समस्त जीवन भक्तों की समस्याओं का समाधान है। प्यारे, भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों में लखन लाल जी का स्वरूप उनका मार्गदर्शन करता है। लखन जी का जीवन कैसा है, लखन जी के विषय में कथा आती है, आपने भी सुनी होगी कि एक बार लखन जी प्रभु के पास भवन में एकांत में बैठे थे। भगवान ने कहा, लखन, जिस अवसर की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह अवसर इस समय आया है। मेरे मन में एक शंका थी, मुझे तो कभी एकांत में मिला नहीं, इसलिए मैं पूछ भी नहीं सका। आज मैं और तू दोनों अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान करो। तो लखन जी बोले, प्रभु आपको और शंका? भगवान बोले, हाँ लखन, क्यों, कोई शक है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं महाराज, आपको शंका हो गई। भगवान ने कहा, लखन, मेरी समझ में नहीं आता कि मेघनाथ की शक्ति तुझे लग कैसे गई, तुझे तो नहीं लगनी चाहिए थी। कई बार मैंने सोचा कि मान लिया जाए, कई बार अचानक भी ऐसे हो सकता है, पर तुझे तो मूर्छा नहीं आनी चाहिए थी, परंतु तुझे मूर्छा भी आ गई। और लखन, जब मैं तीसरी घटना पर विचार करता हूं तो कांप जाता हूं। तू यह बात जानता है कि जगत का कोई भी प्राणी एक बार मेरे नाम का सुमिरन कर ले तो उसकी सदा सदा की मूर्छा भाग जाती है। लेकिन लखन, तू तो मेरी गोद में था, मैं रो रो कर तुझे जगा रहा था, लेकिन मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी तेरी मूर्छा दूर नहीं हुई। यह तूने क्या लीला की थी, आज इसका रहस्य बता मुझे। तो लखन जी तो सुनते ही जोर से हंस पड़े, कहते, प्रभु आप भी क्या पूछ बैठे हुआ है। भगवान बोले, क्यों, क्या गलत पूछा क्या मैंने? लखन जी ने कहा, भगवान, लगता है आपको किसी ने गलत सूचना दे दी, मुझे तो किसी का बाण लगा ही नहीं था। भगवान ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? लखन जी बोले, झूठ सच तो प्रभु आप जानो, लेकिन सत्य यही है कि मुझे किसी का बाण नहीं लगा। लखन जी ने पुनः कहा, भगवान एक बात बताइए कि आप ऐसा कहते हैं कि मुझे बाण लगा, तो भगवान मैं उस समय क्या कर रहा था ये बताइए। भगवान बोले कि तू तो सो रहा था। और भगवान आप क्या कर रहे थे? भगवान बोले, मैं रो रहा था। लखन जी ने कहा, प्रभु आप ही न्याय करें, अरे जिससे बाण लगा हो वह सो रहा हो और जिसे नहीं लगा वह रो रहा हो। भगवान, बाण आपको लगा होगा, मुझे तो नहीं लगा। लखन जी ने कहा, भगवान मैं आपकी सब लीला को जानता हूं, ये तो सब आपने लीला की थी। अरे मैंने लीला की थी? लखन जी ने कहा कि बता दूं भगवान, आप बड़े दयालु हैं। जब मैं अवध से आपके साथ चला तब सुमित्रा माँ ने मुझे दूध की सौगंध देकर कहा था कि लखन, यह मत समझना कि प्रभु कैकेयी जी की आज्ञा को वन को जा रहे हैं। माँ ने कहा था कि लखन,
तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय कृपा निधान। केवल केवल तेरे ही भाग्य से भगवान वन को जा रहे हैं, इसलिए स्वप्न में भी तेरे मन में प्रभु सेवा के प्रति विकार नहीं आना चाहिए। मैंने पूछा, माँ मेरे कारण? माँ बोली, हाँ लखन, तुझे मालूम नहीं कि तू शेषनाग का अवतार है। धरती तेरे शीश पर है, इसलिए भगवान तेरे सिर के बोझ को हल्का करने के लिए जा रहे हैं। यह बात जब माँ ने कही तो मैंने माँ से बोला कि माँ, जागृत अवस्था में तो विकार आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन जब तूने स्वप्न की भी बात बता दी तो माँ, अब मैं तेरे दूध की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं 14 वर्ष तक मैं अब सोऊंगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। यह बात आपको मालूम थी कि मेरा लखन माँ से जागृति का संकल्प लेकर आया है। इधर लंका के रणांगन में आपको लगता था कि मेरा छोटा सा लखन दिन भाई इतने भयानक राक्षसों से जूझता था तो थक गया होगा, और थका हुआ रात्रि में पुनः सेवा में खड़ा होगा, तो आपने सोचा वैसे तो विश्राम करेगा नहीं, चलो बाण के बहाने से ही हम इसको विश्राम करा दे। प्रभु, जिसके रोम रोम में राम बसे हैं, उसे किसका बाण स्पर्श कर सकता है? लगा होगा तो आपको लगा होगा, मुझे नहीं। प्रभु के श्री चरणों में लखन जी का कैसा दिव्य समर्पण है प्यारे, जो अपना कुछ भी नहीं मानते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु उनका दुख भी सुख में बदल देते हैं। लेकिन आज के समय प्यारे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो जब आरती कहते हैं ना तब बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद कहते नहीं प्रभु जो तेरा वो सब मेरा है? फिर उसी दुनियादारी में लग जाते हैं। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लखन जी ने कहा कि भगवान, मूर्छा की जो बात थी उसमें जगत को सावधान करने के लिए मैं थोड़ा सा नाटक किया था। भगवान ने पूछा कि क्या नाटक किया था? लखन जी ने बड़ा ही मार्गदर्शक तत्व बोला है। वे बोले, भगवान मेघनाथ काम का प्रतीक है और मैं जीव हूं, यह बात आप जानते हैं। मैंने जगत को सावधान किया था कि सावधान रहना, काम का बाण इतना प्रबल होता है कि कई बार मेरे जैसे जीव को भी सदा जागृत हैं और सदा प्रभु के आश्रित हैं, उसे भी घायल करने आ जाता है। तो साधारण जीव की बात ही क्या है, उसे तो यह मार ही डालेगा। तो प्रभु, जब मेरे जैसा जागृत जीव भी काम के बाण से घायल हो जाए, मूर्छित हो जाए, तो प्रभु बुरा मत मानिए, फिर आप भी उसे नहीं जगा सकते। उसे तो फिर कोई हनुमान जैसे ब्रह्मचारी ही जगा सकता है। मैं तो बस जगत को सावधान किया था। ऐसा श्री लखन जी का जीवन जो दंड के समान कठोर है। प्रभु की यश पताका फहराने की जो साधन है, शेषनाग के जो अवतार हैं, भूभार हरण करने प्रभु के साथ लीला में आए हैं, ऐसे मानस के सबसे लाडले पात्र श्री लखन जी को प्रणाम करते हैं। लखन जी के बाद गोस्वामी जी मानस के मौनी महात्मा श्री शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम। जिनका सुमिरन करने मात्र से जगत के शत्रुओं का विनाश होता हो, ऐसे मौनी शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ भी बाबा जी की भाषा युक्ति संगत नहीं लगती, क्योंकि शत्रुघ्न जी तो ना तो कोई युद्ध ही किया है और ना कुछ किए। यह भाषा लखन जी के लिए बोली होती तो शायद अधिक उपयुक्त होती। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने ऐसे शत्रु पर प्रहार किया जो षड्यंत्र के मूल में था और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। भगवान और लखन जी ने अवध के बाहर के शत्रुओं
ताड़का, सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, तीसरा बाली, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि पर प्रहार किया। बाहर के दुश्मन पहचाना और उन पर प्रहार किया। एक बार को तो सरल होता है, लेकिन जो छुपकर आस्तीन के सांप के रूप में रहता है प्यारे, उसको पहचानना और उस पर प्रहार करना बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है। शत्रुघ्न जी ने पाप के मूल में बैठी मंथरा पर प्रहार किया। 3 प्रकार के दुर्गुण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। दो दुर्गुण काम और क्रोध ये तो बाहर के हैं, इनको जीता जा सकता है, लेकिन लोभ या छिप कर रहने वाला भीतर का शत्रु है। जो इस लोभ को पछाड़े वही सच्चा रिपुसूदन। गोस्वामी जी ने मानस के रोगों से तीनों की तुलना की है। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 तत्व होते हैं जो हमारे स्वाध्याय को प्रभावित करते हैं। तीनों में से कोई भी तत्व अगर प्रबल हुआ तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है प्यारे। और जब तीनों प्रबल हो जाए तो सन्निपात नाम का भयानक रोग हो जाता है। इसमें रोगी पागल जैसा हो जाता है। गोस्वामी जी तीनों की तुलना करते हैं, अपने जीवन से संबंधित रोग हैं। कहते हैं कि काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, अक्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करहीं जो 3 हूँ भाई, उपजहि सन्न पात दुखदाई। लोभ की तुलना कफ से की है और शब्द प्रयोग किया है अपारा। एक बार कफ प्रवेश हो जाए तो शरीर से कभी जाता ही नहीं है प्यारे। आपने कोई ऐसा नहीं देखा होगा जो कहे कि अब हमने लोभ करना बंद कर दिया है, त्यागी हो गए। इसी प्रतिष्ठा का लोभ रहता है कि मैं त्यागी हो गया हूँ, कि इस नाते हमको लोग जाने। लोभ को जितना बड़ा कठिन है प्यारे। एक गरीब किसान था, कई वर्षों से उसकी खेती में कुछ पैदा ना हो। एक दिन बैठा बैठा रो रहा था। नारद जी उधर से जा रहे थे तो रोते हुए किसान को देखकर रुक गए। अब पूछा कि रोते क्यों हो। किसान ने अपनी व्यथा बता दी तो नारद जी तो संत ठहरे। तो नारद जी को दया आ गई और बोले कि ऐसा कर, मैं कुबेर के नाम का पत्र लिखता हूँ, तुम मेरा पत्र लेकर अपने साथ में कोई पात्र लेकर वहां चला जा, तेरे पात्र के अनुसार कुबेर तुझे धन दे देंगे। नारद जी का पत्र लेकर किसान कुबेर के भवन में गया। कुबेर ने पत्र देखा और सोचा कि पहली बार नारद जी ने पत्र लिखा है, फिर कैसे मना करें। अपने भंडारी को कहा कि जाओ, यह किसान जितना बड़ा पात्र लाया है उसमें धन भर दो। भंडारी ने भंडागिरी खोला और पात्र में धन भरने लगा। लेकिन लीला क्या हुई, कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया, लेकिन किसान का पात्र भरा न जाए। कुबेर के पास समाचार गया कि मालिक आइए देखिए क्या हो गया। घबरा गई, अरे ये क्या हो गया। इतने में नारद जी वहां पर पहुंच गए। अब पूछा कि भाई क्या बात है। तो कुबेर ने कहा, महाराज किस मायावी को भेज दिया, पता नहीं कैसा पात्र लेकर आया है, सारा भंडार खाली हो गया लेकिन इसका पात्र नहीं भर रहा है। नारद जी ने देखा तो पसीना छूट गया। उधर पात्र देखें तो पात्र खाली और इधर भंडार देखें तो भंडार खाली। नारद जी ने पूछा, भाई तू कोई मायावी तो नहीं है। किसान ने कहा, प्रभु माया तो हमसे दूर भागती है, माया के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं। नारद जी ने कहा कि सारा भंडार खाली हो गया, तेरा पात्र फिर भी खाली है। अरे तूने कहीं पात्र में छेद तो नहीं कर रखा है कि ऊपर स्वर्गलोक में डाले और नीचे मृत्युलोक में गिरता जा रहा हो। किसान ने कहा, नहीं महाराज, आप हाथ लगाकर देख लो। नारद जी ने कहा कि हाथ नहीं लगाएंगे, इसको उल्टा करके दिखाओ। जैसे किसान ने पात्र को उल्टा किया तो देखा यह कोई पात्र नहीं, मनुष्य की खोपड़ी थी। मनुष्य की खोपड़ी उसके हाथ में थी। तो दुनिया के सारे पात्र भरे जा सकते हैं प्यारे, लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना तो कुबेर के भी बस की बात नहीं है। और आए और आए और आए, बस यही एक लोभ बना रहता है। तो जो लोभ को जीते हैं वही रिपुसूदन
और क्यों जीत पाए? क्योंकि भरत अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, और भरत जी त्याग के प्रतीक हैं। जो भी त्याग का अनुकरण करेगा वही तो लोग को जीत पाएगा। और कितने सुशील हैं, एकदम मौन हो गए, कभी बोले नहीं कि हम इतना त्याग किया। ऐसे मौनी संत को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। अभी राज परिवार की वंदना चल ही रही थी, गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग को बदल दिया। बीच में ही श्री हनुमान जी को लेकर आए। हमको ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन चुनावी राजनीति के मर्मज्ञ अवश्य रहे होंगे। जैसे राजनेता को ज्ञान रहता है कि कब किसकी वंदना करनी चाहिए, ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज जानते हैं। क्योंकि बाबा जी को माँ से कुछ प्राप्त करना है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा करने लगे। माताओं से कुछ प्राप्त करना हो तो केवल एक ही काम करें, उनके बेटे की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दें। जगत की हर माँ चाहती है कि सब लोग मेरे पुत्र की जय जयकार करें। माँ को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं? कि महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी एकमेव ऐसे अनोखे पात्र हैं जिनकी महिमा प्रभु अपने श्री मुख से बार बार गाते हैं। तो प्रभु की झांकी के आपने दर्शन किए होंगे। हर झांकी में प्रभु के साथ ना लक्ष्मण जी होंगे, ना श्री भरत जी होंगे, लेकिन ऐसी कोई झांकी नहीं होगी जब श्री हनुमान जी प्रभु जी के साथ ना हो। हर क्षण प्रभु के साथ, जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे अधूरे, ऐसे ही श्री हनुमान जी के बिना प्रभु भी अधूरे से दिखाई देते हैं। प्रभु ने प्रतिनिधि स्वरूप श्री हनुमान जी को अपने साथ रखा है। बानर को ही क्यों साथ रखा? उसका एक कारण है। बानरों ने 3 काम किए हैं, और जो काम बानरों ने किए हैं यदि उसे और भी कोई करेगा तो प्रभु उसे सदा अपने पास रखेंगे। तीनों कामों में पहला, बानरों ने श्री जानकी जी को खोज किया, दूसरे सेतु बनाया, और तीसरा राक्षसों को मारने में प्रभु का साथ दिया। ये तीनों कार्य हैं। जानकी जी शांति की प्रतीक हैं, शुद्धि की प्रतीक हैं, भक्ति की प्रतीक हैं। जीवन में जो कुछ शांति की, शुद्धि की और जो भक्ति की खोज करेगा प्रभु उसे अपने साथ रखेंगे। सेतु बंध किया अर्थात सागर समाज की खाई का प्रतीक है, विघटन का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। जीवन में शांति और भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो निराभिमानी हो। जो निराभिमानी होगा वही सेतु बंध कर सकता है, समाज की विघटन की खाई को पार सकता है प्यारे। और तीसरा, प्रभु के साथ राक्षसों के वध में सहयोग किया। राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक हैं। उपरोक्त गुणों से युक्त व्यक्ति ही बुराइयों से संघर्ष कर सकता है, उनको पछाड़ सकता है। ये तीनों कार्य बानरों ने किए हैं प्यारे। अब श्री हनुमान जी को ही प्रभु ने अपने साथ क्यों रखा? किसी अन्य बानर को भी तो साथ रख सकते थे। तो हनुमान जी ने सबसे अलग 3 कार्य और भी किए हैं। क्या किए हैं? नाम, रूप और यश, इन तीनों का त्याग कर दिया। जो इन तीनों का त्याग करेगा वह सदा प्रभु का सानिध्य प्राप्त करेगा। आज हमको प्रभु क्यों नहीं मिलते हैं? इसका कारण है कि हम तीनों में से ही डूबे हैं। मेरा नाम हो, मैं सर्वाधिक रूपवान हूँ, दिखाई दूँ, और सर्वत्र मेरा ही यशोगान होना चाहिए। जो मेरे में ही डूबेगा वह अहम में ही खोएगा और कभी प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकेगा। प्रभु के लिए तो अहम मिटाना पड़ेगा। हनुमान जितना यश छोड़ा तो प्रभु ने यश गाना प्रारंभ कर दिया। मैं तेरा यश स्वयं गाऊंगा। कहते हैं राम जासु जस आप बखाना। अगर तू अपना रूप बिगाड़ेगा तो चिंता मत कर, मेरा रूप तो लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, पहले तेरे ही रूप का दर्शन कराऊंगा। इसे प्रभु ने हनुमान जी को अपना द्वारपाल बना दिया।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम। मुझसे पहले मेरे हनुमान का दर्शन करो। प्रभु की भाषा में रघुवंश हनुमान जी के ऋणी हैं। जो रघुवंश है वो हनुमान जी का ऋणी है। एक बार श्री भरत जी को भगवान ने कहा, भरत भैया एक बार नेत्र भरकर इस हनुमान का दर्शन तो करो। रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी अगर हनुमान की सेवा में खप जाएं तो भी रघुवंश हनुमान के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। भरत, यदि हनुमान नहीं होता तो मुझे ना तो श्री जानकी जी मिलती और ना तुझे तेरा लखन मिलता। लखन और जानकी जी को बचाने वाला तो यह हनुमान ही है। जिस समय श्री हनुमान जी माँ का संदेश लेकर लंका से आए हैं और प्रभु को माँ का चिन्ह दिया, प्रभु की इस समय क्या दशा है। बार बार चूड़ामणि को हृदय से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं, प्यारे नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से सोचते हैं कि आज चूड़ामणि के रूप में जैसे जानकी जी का कोई नया अवतार आ गया हो मेरे पास। प्रभु भाव में आ गए, हृदय भर गया, प्यारे नेत्र डबडबा गए, प्रभु मौन हो गए। मन में विचार करने लगे कि जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता वह कार्य हनुमान ने कर दिया। इस महत्वपूर्ण कार्य के बदले में हनुमान को मैं क्या पुरस्कार दूं। भगवान बहुत देर तक सोचते रहे प्यारे। बहुत देर के बाद प्रभु जब बोले तो क्या भाषा बोले हैं। कहते हैं कि भगवान ने कहा, हे हनुमान, जब से तू जानकी जी का संदेश लेकर आया है तब से मैं लगातार यही विचार कर रहा हूं कि तूने मेरे ऊपर कितना एहसान चढ़ा दिया है। तेरे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। लेकिन हनुमान, मैंने बहुत प्रकार से सोच विचार कर देख लिया कि तेरे इस ऋण को मैं सदा अपने शीश पर ही रखूंगा। यह भी तू जानता है कि मेरा कोई तनिक सा उपकार कर दे तो कई गुना करके मैं उसे वापस करता हूं। पर क्या बताऊं, तेरा ऋण चुकाने का मन नहीं करता। हनुमान, मैं भी जानता हूं कि कोई किसी को ऋण ले जाए और लेने देने वाले के सामने जब भी जाएगा तो लेने वाला का शीश संकोच से झुक जाएगा। मैं तो निर्णय कर लिया है कि हे हनुमान, भले ही मुझे तेरे सामने सदैव शीश झुकाकर रहना पड़े परंतु तेरे ऋण को अपने ऊपर ही रखूंगा। तो प्रभु ने बोल दिया, कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मय नाही, देखूं करी विचार मन माही, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। श्री राम जय राम। ऐसा क्यों सोचा होगा प्रभु ने। यह जगत के व्यवहार का सामान्य सिद्धांत है कि व्यक्ति के ऊपर जब कोई संकट आता है तो सहायता के लिए मित्र मंडली या संबंधी के पास जाता है और सहायता लेकर आता है। परंतु सदा एक विचार उसके मन में बैठ जाता है कि इस संकट की घड़ी में इन्होंने मेरा साथ दिया, इसका एहसान मेरे ऊपर है। वह सोचता है रहता है कि इस एहसान का बदला मैं कैसे उतारूं, अब किस प्रकार से उतरे। अतः प्रतीक्षा करता रहता है कि जैसे संकट में मैं फंसा था वैसे संकट में जब ये फंसे तब मैं बिना मांगे ही इनकी सहायता करूं, तभी इस एहसान से मुक्ति मिल जाए। प्रभु ने सोचा कि हनुमान के ऋण से उत्तीर्ण होने का तो अर्थ है कि जैसे संकट में मैं फंसा हूं, पहले ऐसे संकट में हनुमान फंसे और मैं इसकी सहायता करूं तब उत्तीर्ण हो सकता हूं। यह विचार कर प्रभु तो घबरा ही गए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन पिता होगा जो पुत्र को संकट में फंसाए। प्यारे, प्रभु क्या क्या विचार कर रहे हैं। एक संत ने बड़े सुंदर शब्दों में चित्रण किया है, मानस में तो नहीं है, ये उनके निजी भाव हैं। प्रभु सोचते हैं कि कौन कौन सी घटना घटित हो। तो कहते हैं, पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी, ले मुद्री रघुनाथ चले निज, पौरुष लागी अगम जे बारी, आई कहे सुधि सोच हरे तन से, मन से बन जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। इतनी घटना जब घटित हो तो प्रभु ने तुरंत कह दिया कि नहीं हनुमान, कि सुन सुत तो ही
उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। प्रभु सदा जिनके ऋणी हैं, ऐसे श्री हनुमान जी श्री राम जी कथा के संयोजक भी हैं और संरक्षक भी हैं। जहाँ भी श्री राम कथा होती है, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से होती है। श्री राम कथा का आयोजक कोई मनुष्य नहीं होता, हनुमान जी होते हैं। वही प्रेरणा करते हैं कि यहाँ पर कथा कराइए, मेरे सुनने की इच्छा है। कथा के प्रधान श्रोता भी हनुमान जी ही हैं। जहाँ भी कथा होती है, किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी कथा में उपस्थित हो जाते हैं। प्यारे, मैदान में कहें ये तो या घर में कहें, कहीं पर भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें तो किसी न किसी रूप में वहाँ पर भगवान जो है हनुमान जी आकर जम जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे, आज कथा का ही समापन करते हैं और अगले कथा में कल हम लोग फिर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।